तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो सारे पेपरों में क्वेश्चन उनसे आते ही आते हैं। तो आप लोग इन्हें याद रखेंगे और मैं आपसे दावा करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये सारी ट्रिकें याद हो जाएंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दी हुई बेल आइकन को भी दबा लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सारी ट्रिक्स। देखिए हमारी फर्स्ट ट्रिक क्या है। फर्स्ट ट्रिक है हमारी कि पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए जो इससे आपके क्वेश्चन है पेपर में वो बहुत पूछे जाते हैं कि हमारे पाकिस्तान से जो सटे भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। आपसे इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको 3 ऑप्शन में देगा जो सटे हुए राज्य हैं और एक ऑप्शन में दे देगा जो सटा नहीं है। तो उनमें आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान से नहीं लगता है, मतलब नहीं सटा हुआ है। तो हम लोग इसे देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है हमारी याद रखने की। इसकी ट्रिक है हमारी पंगु राज। कैसे याद रखेंगे? पंगु राज मतलब ऐसे कि पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। आप भी पढ़ लीजिए, पंगु राज मतलब पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ये आपके वो राज्य हैं भारत के जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे इस ट्रिक को। अब हम लोग देखते हैं अपनी ऐसी ही अगली ट्रिक। अगली ट्रिक क्या कहती है हमारी? अगली ट्रिक हमारी कहती है कि चीन के साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं, मतलब जो भारत के राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसकी भी आसान सी ट्रिक है याद करने की। आप लोग याद रख लीजिए और आप कभी इसके रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस गलत ही नहीं करेंगे। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी है, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। कहाँ? जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। तो आप लोग इसे याद कैसे रखेंगे? जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर, सिपाही मतलब सिक्किम, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तरा मतलब उत्तराखंड। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। कैसे याद रखेंगे? जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे इस ट्रिक को कि जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। ये वो राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं भारत की। अब हम लोग देखते हैं अपनी अगली ट्रिक। अगली ट्रिक क्या है हमारी? अब जब हम लोगों ने ट्रिक देख ली पाकिस्तान और चीन की, तो लगे यहाँ बांग्लादेश की भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बांग्लादेश से भी कभी कभी पेपरों में क्वेश्चंस दे देता है। तो आप लोग इसको भी सीख लीजिए। तो इसकी क्या ट्रिक है कि जो भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश से जुड़ते हैं उनको हम लोग याद कैसे रखेंगे? उनको याद रखेंगे कि बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। क्या? बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। इसको कैसे याद रखेंगे? बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, आसाम मतलब असम, मेघ मतलब मेघालय, त्रि मतलब त्रिपुरा और में मतलब मिजोरम। कौन कौन से? बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। तो आप लोग इसे ऐसे याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके वो राज्य हैं जो बांग्लादेश से जुड़ते हैं। तो आप लोग इन्हें याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं अगली अपनी ट्रिक। अगली क्या है हमारी? देखिए जो हमारी अगली ट्रिक है इससे भी पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे बहुत ही ज़्यादा गौर से देखिए और याद रखिए ताकि आप भी इसे भूलें ना। अगली ट्रिक हमारी ये है कि जो ग्रह हैं आपके, जिनको हम लोग प्लैनेट कहते हैं, उनके रंग और कलर्स। और इसमें हमने आपको ये भी दे दिया है कि ये किस कारण से होते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेता है कि इस ग्रह का रंग ये क्यों है। तो हम लोग उसका कारण भी दे सकेंगे। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है, एक कविता की तरह है। जैसे आप लोग कविताएं याद रखते हैं उसी तरह इसे भी याद रख लीजिए और अपने पेपर में आने वाले सारे क्वेश्चंस को सही करिए। देखते हैं हम लोग ट्रिक। हमारी ट्रिक है, हम हैं नीले। हम हैं नीले मतलब हम मतलब पृथ्वी, पृथ्वी नीली है। कैसी है? नीली है। क्यों नीली है? जल के कारण नीली है। पति हैं पीले मतलब बृहस्पति, पति मतलब बृहस्पति पीला है। क्यों है? SO2 के कारण। हो गया आपका पति है पीले। अगला है हमारा शुक्र बहन चमकीली है, मतलब शुक्र जो है वो चमकीला ग्रह है। क्यों? क्योंकि ये एक गर्म ग्रह है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगली लाइन है हमारी, अगली है शनि है काला, मतलब जो आपका शनि ग्रह है सैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपका है काला। क्यों? N2 के कारण। क्यों काला है? N2 के काला।
अगला है हमारा लाल है मंगल, मतलब मार्स जो आपका है जिसे हम लोग मंगल कहते हैं वो आपका लाल है। इसको बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है कि मंगल का जो रंग है वो लाल क्यों है, तो ये जो है आपका रंग वो है आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है इसका रंग। अगला है हमारा अरुण पर हरियाली है, मतलब अरुण हरा है हमारा, क्यों हरा है, मीथेन के कारण। तो आप लोग इस कविता को याद रखें। हम हैं नीले, पति हैं पीले, और शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल, और अरुण पर हरियाली है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपनी अगली ट्रिक। अगली ट्रिक क्या है हमारी, देखिए जो हमारी अगली ट्रिक है ना, इससे पेपर में क्वेश्चंस इस वजह से पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आप लोगों की आज वो कन्फ्यूज़न इस ट्रिक के माध्यम से दूर कर दूंगा। तो आप लोग इस ट्रिक को याद रखेंगे और आप लोग इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं कन्फ्यूजन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे और आप इन क्वेश्चंस पे कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारी ट्रिक क्या है कि बंगाल व भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल और वॉइस राय थे वो कौन कौन से थे। लड़के इसमें बंगाल और भारत में प्रथम, अंतिम और पहला में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। इसकी ट्रिक क्या याद रखने की, इसकी ट्रिक है रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी। कौन है, रॉबर्ट जो हैं वो हैं विलियम की मौसी। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, मतलब रॉबर्ट मतलब रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव देखिए जो थे वो आपके थे भारत के प्रथम गवर्नर। अगर आपसे पेपर में पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था तो आप लोग लगाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। है मतलब हेस्टिंग, जिन्हें हम लोग वॉरेन हेस्टिंग कहते हैं। ये हमारे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपके थे वॉरेन हेस्टिंग। अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात की जाए तो रॉबर्ट क्लाइव, और गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग। अगला है हमारा विलियम बेंटिक। विलियम देखिए है ना, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी, मतलब विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक कौन थे, ये थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। अब दोनों में अंतर देखिए, जो आपके वॉरेन हेस्टिंग थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन ये जो विलियम बेंटिक बने हैं ये बने हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल। कौन बने हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल। इन्हीं में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है या बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि जो भारत का पहला गवर्नर जनरल है वो हैं आपके विलियम बेंटिक। अगला है हमारा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जिन्हें हम लोग कहते हैं वो भारत के पहले वॉइसराय थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे आपके वो थे भारत के पहले वॉइसराय। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है भारत के पहले वॉइसराय कौन थे तो आप लोग लॉर्ड कैनिंग कर देंगे। अगले देखिए जो दोनों है हमारे, इनसे पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, वो है भारतीय। तो आप लोग इसे याद कैसे रखेंगे, मैं बताता हूँ आप लोग कैसे याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जब बात करेगा, स्वतंत्र भारत मतलब जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद पहले गवर्नर जनरल की जब बात की जाएगी तो माउंट बेटन। और फिर जब स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल की बात करी जाएगी, जो भारतीय हो मतलब भारत का हो, वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। सी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो आपके थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की ओर। देखिए हमारी जो अगली ट्रिक है ना, इससे भी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह या पश्चिमी तट के बंदरगाह, इनसे पूछ लेता है आपसे कि ये जो आपका इनमें पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा नहीं है, या आपको कुछ बंदरगाहों के नाम दे देगा, उसमें कह देगा कि इनमें कौन सा पूर्वी तट का बंदरगाह है। तो आज हम लोग इसकी कन्फ्यूज़न को भी दूर कर देते हैं। इसकी ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिक दिमाग में लानी है और उस ट्रिक के हिसाब से आपको उसके ऑप्शन काटते चला जाना है, और जो आंसर आपका सही हो वो आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो हमारी इसकी ट्रिक क्या है, हमारी इसकी ट्रिक है आपका सीसीटीवी। क्या है, आपका सीसीटीवी, मतलब ए से इन्नौर। इन्नौर आप बंदरगाह आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा पाराद्वीप। पाराद्वीप जो देखिए बंदरगाह है वो है आपका उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है हमारा का मतलब का कोलकाता। कोलकाता आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में। अगला है हमारा सीसी मतलब चेन्नई। चेन्नई आपका तमिलनाडु में। टी मतलब तूतीकोरिन जो आपका तमिलनाडु में। और वी मतलब विशाखापट्टनम जो आपका आंध्र प्रदेश में है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, आपका सीसीटीवी।
मतलब इंदौर, पारादीप, कोलकाता, चेन्नई, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि आपके पूर्वी तट के भारत के बंदरगाह कौन कौन से हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अगली ट्रिक क्या है हमारी। अगला जो है देखिए, हमारा अगला है कि संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्दों का क्रम है वो कौन कौन सा है। तो हम लोग उसे याद कैसे रखेंगे, उसे हम लोग याद रखेंगे प्रभु सम धर्म लो। क्या कर याद रखेंगे, प्रभु सम धर्म लो। इसे देखिए, प्रभु मतलब प्रभु सत्ता संपन्न। जो आपके संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है उनका क्रम क्या है ये आप लोग याद रखेंगे। प्रभु मतलब प्रभु सत्ता संपन्न, सम मतलब समाजवादी, धर्म मतलब धर्म निरपेक्ष, लो मतलब लोकतांत्रिक। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, प्रभु सम धर्म लो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और हम आपको ऐसी नई ट्रिक्स देते रहें। बने रहिए।